वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आपके बीच में अ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम अ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। जहाँ तक इस पोएम का संबंध है तो इस पोएम में 2 स्टेंजा मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। यह है तीसरा स्टेंजा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक तरह से ये अपील है कि आपके लिए जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके बदले आप लोग भी हमें कुछ दें। मैं बिल्कुल जब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी क्लास मुहैया करा रहा हूँ, तो आप लोग अगर लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा मनोबल बढ़ेगा और इससे आपका कोई नुकसान भी नहीं होना। तो कम से कम आप लाइक तो कर ही सकते हैं, एक लाइक तो बनता ही है। तो पहले आप लोग लाइक करें और क्लास तो हम शुरू करने जा ही रहे हैं। देखिए, इस स्टेंजा में कवि ने बताया, पिछले स्टेंजा में मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये जो पोइट है, पोइट का ये मानना है कि अगर भूदृश्य बेकार हुआ है, खराब हुआ है, तो इसके लिए इन गरीब लोगों को दोषी ठहराना उचित नहीं है। ये लोग बेचारे गांव से आकर के सड़क के किनारे जो स्टॉल्स लगा रहे हैं, केवल इस उम्मीद के साथ कि 4 पैसे इनको भी मिले, इनका जीवन भी डेवलप्ड हो, इनका भी जीवन विकसित हो, इनको भी फिल्मों वाली लाइफ मिल सके, इनको जो सपने दिखाती है गवर्नमेंट वो जीवन इनको प्राप्त हो सके। ऐसा होता है, चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। अब इसमें है, कवि ने बताया कि इट इज द न्यूज, इट इज इन द न्यूज समाचारों में, अखबारों में, टेलीविजन पर खबरें आ रही हैं क्या कि ऑल दीज पिटीफुल किन, इन दयनीय लोगों कि ऑल दीज पिटीफुल किन, इन दयनीय जो लोग हैं, ये जो रोड साइड स्टैंड लगाए हुए जो लोग हैं, आर टू बी बॉट, इन लोगों को खरीद लिया जाएगा, यानी इनकी जो ज़मीनें हैं इनको यहाँ से ले लिया जाएगा। एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस, और इनको बहुत ही दयालुता पूर्वक तरीके से ले जा कर के गैदर किया जाएगा, यानी बसाया जाएगा। कहाँ? गाँव में बसाया जाएगा। ठीक, ऐसा खबरों में आ रहा है, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है, ऐसा टेलीविजन पर बताया जा रहा है कि ये जो गरीब लोगों की ज़मीनें हैं इनको गवर्नमेंट ले लेगी और इन लोगों को ले जा कर के गाँव में बसाया जाएगा। सरकार के द्वारा मकान बनाए जाएंगे और वहाँ पे बसाया जाएगा। और जहाँ भी बसाए जाएंगे ना, वहाँ पे क्या होगा? नेक्स्ट टू द थिएटर्स, वहाँ पर थिएटर्स होंगे। वहाँ पर क्या होंगे? वहाँ पर थिएटर्स होंगे। एंड स्टोर्स, वहाँ पर दुकानें होंगी। और वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, और वहाँ पर इन गरीब लोगों को अपने बारे में सोचने का समय नहीं होगा। वहाँ पर इस तरह का लग्जरियस जीवन इनको मिलेगा कि इनको अपने बारे में सोचने कोई चिंता ही नहीं, इनको कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा। सरकार सब कुछ, आज आप देख पा रहे हैं किस तरह से सरकारें मुफ्तखोरी का व्यापार कर रही हैं, मुफ्तखोरी का लालच दे करके वोट बटोरने का काम कर रही हैं। और ये सब क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को आलसी बनाने का एक प्रोसेस है, आलसी बनाने का प्रोसेस है और वोट लेने का एक प्रोसेस है, ताकि वो लोग सत्ता में लगातार बने रहें। और लेकिन कवि ने कहा, वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स किसको बोलते हैं? समाज सेवियों को। यानी ये जो लोग गुड डूअर्स बन रहे हैं ना, कवि कहना है कि जो लोग गुड डूअर्स बन रहे हैं, जो लोग समाज सेवी बन रहे हैं, आपके जो हितैषी बन रहे हैं, ये लोग ग्रीडी हैं, ये लोग लालची हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी गुड यानी लगातार 2 वर्ड और जी से शुरू, यानी जी क्या है? कंसोनेंट है,
तो कॉन्सोनेंट बिगिनिंग टू वर्ड्स अगर साथ साथ में है तो कौन सा अलंकार होता है? ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स एलिट्रेशन। यहाँ पर होता है एलिट्रेशन। और इसके अलावा बेनिफिशिएंट बीस्ट, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बेनिफिशिएंट बीस्ट बी यहाँ पर भी है एलिट्रेशन। अगर और एक दूसरा अलंकार यहाँ पर और भी है, ग्रीडी लालची और गुड डूअर्स आपकी अच्छाई सोचने वाला। ग्रीडी और गुड डूअर्स ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीमोरोन भी है। और उसी तरह बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, ठीक। अब लाभ देने वाला और बीस्ट ऑफ प्रे शिकारी, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, तो यहाँ पर भी है ऑक्सीमोरोन। ओके, तो यहाँ पर कवि ने कहा कि ये जो लोग इस तरह कह रहे हैं, ये लोग क्या हैं? ये लोग यद्यपि बन रहे हैं आपके हितैषी, बन रहे हैं आपके हितैषी, आपके गुड डूअर्स बन रहे हैं, बट दे आर ग्रीडी, ये लोग लालची हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस तरह के वादे कर रहे हैं, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। और ये लोग आपको लाभ देने का वादा तो करेंगे, लेकिन बीस्ट ऑफ प्रे बल्कि परोक्ष रूप से ये आपका शिकार कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आगे देखते हैं। स्वार्म ओवर देयर लिप्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स। इसके अलावा स्वार्म ओवर का जो सटीक हिंदी है वो क्या हो सकता है? स्वार्म ओवर का मतलब हम ये समझ सकते हैं एक तरह से कि ये लोग आपके ऊपर देयर लिप्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट, ये एक तरह से आप लोगों के ऊपर विभिन्न प्रकार के लाभ आप लोगों के ऊपर थोप देंगे। और दे आर कैलकुलेटेड, और ये पहले से नियोजित होता है, पहले से ये लोग ये तय कर लेते हैं कि इन लोगों को कौन कौन से लाभ देने हैं, टू सूद देम आउट ऑफ देयर विड्स, और विभिन्न प्रकार के लाभ दे करके सूद देम आउट ऑफ विड्स। आप जो गरीब लोग होते हैं ना, इनके विट मतलब होता है बुद्धि, यानी सोचने और समझने की जो शक्ति है उसको भी छीन लेते हैं। इतने प्रकार के लाभ दे देते हैं कि ये जो गरीब लोग हैं, ये लोग कुछ सोच नहीं पाते कि इनके जीवन में क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। ये सब इनके अंदर सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप एंड स्लीप डे, और सिर्फ इनको लगातार यही बताते हैं कि आप लोग आराम पूर्वक जीवन जिएं, स्लीप सोते रहें, और डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग, और पहले तो सोना सिखाएंगे, पहले तो उनके जीवन में आलसपन लाएंगे, उनको लेजी बनाएंगे, और लेजी बनाने के बाद क्या है, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग, और इस तरह का जीवन उनका बना देंगे कि फिर उनका जो है ना, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट एंशिएंट वे, और अंत में उन दिन में सोते सोते उनकी रात की नींद भी हराम हो जाती है, रात की नींद भी गायब हो जाती है। ऐसा यहाँ पर कवि ने बताने का प्रयास किया। यहाँ पर जो दो वर्ड ये आपको ध्यान देने हैं, ग्रीडी गुड डूअर्स, ऑक्सीमोरोन भी है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका एलिट्रेशन भी है। यानी यहाँ पर कवि ने बताने का प्रयास किया कि जो ये बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, ये किस तरह से गरीब लोगों का शोषण करते हैं, इन लोगों को लालच दे करके और इनके जीवन को आलस से भरपूर बनाते हैं। और इसके बाद जब ये समझ जाते हैं कि ये बिल्कुल अब उन्हीं के ऊपर निर्भर हो गए हैं, तो आलस के कारण ये लोग दिनों दिन गरीब होते चले जाते हैं और दरिद्र होते चले जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, विद दैट इज द एंड ऑफ द थर्ड स्टेंजा। और अब अगले जो 2 स्टेंजास के साथ हम अगले 2 वीडियोस में आपके बीच में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।